हेलो प्यारे विद्यार्थियों, SARL स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर देखेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एक्चुअल में रियल नंबर होती क्या है। रियल नंबर क्या होती है? अ रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंटेड अ डिस्टेंस अलोंग द लाइन। दैट मीन्स लाइन पर जो आपका एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, कंटिन्यूअस डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। या फिर हम सिंपली क्या कहते हैं, कह सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर आपका होता है। और रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन बनेगा, एक फैमिली बनेगी, वो रियल नंबर की फैमिली बनेंगी। और रियल नंबर को किससे? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं द रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमारा नेक्स्ट थियरम नंबर फर्स्ट आती है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। जैसे इससे पहले भी हम क्लास 4th-5th से पढ़ते चले आ रहे हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वही जस्ट आपका सेम है। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा थोड़ा आपका हायर लेवल में, जिसका हम डिफरेंट पर्पज़ में यूज करते हैं, जैसे आपका LCM कैलकुलेट करने में, या फिर आपका किसी नंबर्स का इंटीजर्स का उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानने में यूज करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा देखते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट सेटिस्फाइंग। दैट मीन्स आपका क्या सेटिस्फाई करता है? a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, वेयर आपका क्या है? r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये जो और आपका क्या है? रिमाइंडर है, v क्या है? डिवीजर है। तो क्लियरली आपका क्या होगा? रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा और जीरो आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। नेगेटिव आपका रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है? डिवाइडेंट, v डिवीजर, q कोसेंट और r रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका लेमा एक्चुअल में है क्या। लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा आपका क्या होता है? कोई प्रूविंग स्टेटमेंट होता है जो अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद एल्गोरिथम एक आपका आता है। इसमें एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है, दैट मीन्स अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वेल डिफाइंड जो प्रोसीजर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टू कैलकुलेट, जैसे आपका इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखेंगे, टू कैलकुलेट द SCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D विथ C इज ग्रेटर देन D, फॉलो द स्टेप बिलो। ठीक है, तो C और D का HCF कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे C और D के लिए। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D, शो बी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट। ठीक है, C और D पर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो Q और R हमें दो नंबर प्राप्त होंगी, होल नंबर्स। कैसे? C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने क्या किया? C को D से डिवाइड किया, यहाँ पर Q आपका क्वोशंट, ठीक, और R आपका रिमाइंडर आया। R आपका क्या है? 0 के इक्वल है, ग्रेटर है, और D से लेस है। नेक्स्ट, अगर आपका इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, R 0 हो जाता है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? D ये जो आपका हो जाएगा वो C और D का, ठीक है, HCF हो जाएगा। C और D का क्या हो जाएगा? HCF। इफ R इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ R इज इक्वल टू 0 then D is the HCF of C and D. अगर if R does not equal to 0, apply division lemma to D and R। D और R पर फिर से हम अप्लाई करेंगे सिमिलरली आपका। ठीक है, अगर नेक्स्ट यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे, कब तक? जब तक कि ये आपका क्या हो? रिमाइंडर 0 ना हो जाए। दैट मीन्स जो R आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका जब तक 0 ना हो जाए, जिस स्टेज पर, जिस स्थिति पर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, वहीं आपका जो डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा? HCF आ जाएगा।
तो इस पे शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, टू यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर आपका लेमा भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 12576 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका डिवीजर है 4052। हम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स प्लस हमारे रिमाइंडर क्या बचेगा 420। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सिंस रिमाइंडर आपका क्या है 420, ये आपका जीरो के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या है, सिंस रिमाइंडर आपका क्या है 420 डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम अगेन, या डिवीजन लेमा। ठीक है, शो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। ठीक है, अगेन हम अप्लाई करेंगे तो हमारा इस बार ये जो हमारा डिवीजर था वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट के फॉर्म में आ जाएगा 452, ये यहाँ आपका आएगा इधर। ठीक है, और इज इक्वल टू आपका जो रिमाइंडर है वो आपका डिवीजर का रोल प्ले करेगा 420। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, डिवीजर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक 420 ये आपका 9 टाइम्स होगा। ठीक है, डिवाइड होगा 9 टाइम्स प्लस आपका रिमाइंडर आ जाएगा 272। ठीक है, हाँ ठीक, 272 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर से आपका क्या है, सिंस रिमाइंडर 272 डज नॉट इक्वल टू जीरो, शो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। डिवीजन लेमा हम फिर से अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, प्लस आपका रिमाइंडर 1 टाइम्स ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 148। फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, सिंस रिमाइंडर 148 डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, शो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 272 इज इक्वल टू 148। ठीक है, डिवीजर का रोल प्ले करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 ही टाइम्स होगा। ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा 124। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका फिर वही, सिंस रिमाइंडर 124 डज नॉट इक्वल जीरो, शो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। फिर वही डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आपका रिमाइंडर आ जाएगा 24। ठीक है, सिंस रिमाइंडर 24 डज नॉट इक्वल टू जीरो, शो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। ठीक है, डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स प्लस आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। फिर आपका क्या है, सिंस
remainder 4 does not equal to 0, show apply division lemma again. डिवीजन लेमा हम फिर से अप्लाई करेंगे. 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 24 प्लस 0. यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 0. ठीक है, सिंस रिमाइंडर at this stage is 0, show HCF of 4052 and 12576 इस यहाँ पर जो लास्ट स्टेज में हमारा क्या होगा डिवीजर होगा 4, और इसे ही हम आप क्या रख सकते हैं HCF ऑफ 4052, 12576 इज इक्वल टू 4. इसे हम क्या रीड करते हैं HCF ऑफ, दैट मीन्स इन दोनों का HCF. तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आपका ये आपका डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा का यूज़ था, और दूसरा आपका यूज है HCF कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट यूज. सेकंड यूज आपका है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस और वाई q इज सम इंटीजर. दैट मीन्स कोई भी इंटीजर वो आपका क्या होगा 2q के फॉर्म में होगा या फिर आपका 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा. अगर 2q के फॉर्म में होगा तो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा. ये हमें शो करना है जहाँ q क्या है कोई भी इंटीजर है. तो इसके लिए भी हम डिवीजन लेमा का यूज करेंगे शो करने के लिए प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2. ठीक है, then by Euclid's division algorithm या lemma, then by Euclid's division algorithm a is equal to v के प्लेस पर हमारा क्या है 2q प्लस r, 2q प्लस r for some integer q is equal to ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. आपका इंटीजर q क्या है 0 या फिर उससे ग्रेटर है. यहाँ पर आपका क्या है बिकॉज आर अब जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है 0 से ग्रेटर है या 0 को इक्वल है एंड लेस देन 2. ठीक है, शो आपका क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू जब आपका रिमाइंडर हो ना आपका रिमाइंडर 0 होगा तब a इज इक्वल टू 2q होगा, when r इज इक्वल टू 0 जब आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 when r इज इक्वल टू 1. जब r इज इक्वल टू 0 होगा a इज इक्वल टू 2q होगा, जब r इज इक्वल टू 1 होगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक, अब देखेंगे इफ a is of the form 2q, then it is an even positive integer. एंड सेकेंड आपका हो जाएगा इफ a is of the form 2q plus 1, then it is an odd positive integer. तो
तो यही हमें शो करना था। ये आपका 2q है, 2q+1 के फॉर्म में होगा। जब 2q होगा तो इवन आपका इंटीजर होगा, 2q+1 के फॉर्म में होगा तो ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका वीडियो आए तो आप नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।